बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव हमने वहां पर भी आता हुआ देखा है। एचपीसीएल के फॉर्मर सीएमडी एम के सुराना हमारे साथ हैं। मिस्टर सुराना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। काफी सारे फैक्टर्स बाजार में हैं, लेकिन मेजरली बात यह है कि ये तीसरा साल है नेगेटिव रिटर्न्स का। 23% की गिरावट, 5 साल के सबसे लोअर लेवल्स पे क्रूड प्राइसेस। आप क्या वॉच कर रहे हैं? मिस्टर सुराना, आप म्यूट पर हैं। नमस्कार। नहीं, पिछले 3 साल से जो क्रूड नीचे है उसके बहुत सारे रीजन है और अलग अलग समय पर अलग अलग रीजन रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में जो रीजन है वो दो मेन चीजें कि डिमांड पिकअप कर नहीं रही है और सप्लाई सरप्लस है। बिकॉज जो ओपेक की जो सरप्लस सप्लाई आ रही है, उनके जो वॉलेंट्री कट थे उसको फास्टर रोल बैक करने के कारण आज की तारीख में जो फ्यूचर की भी जो प्रोजेक्शंस है उसके हिसाब से भी डिमांड उतनी पिकअप करती हुई दिख नहीं रही है। और इसलिए 2026 में सभी जो एजेंसीज है वो सरप्लस क्रूड को प्रोजेक्ट कर रही है। उनके जो प्रोजेक्शंस है उसमें डिफरेंस है, काफी डाइवर्जेंस है आईईए, ईआईए या ओपेक के जो भी आप करते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल सभी में सरप्लस दिखाया जा रहा है और इसी के कारण क्रूड की प्राइस नीचे है। आज की तारीख में आज की तारीख में यदि 60 के नीचे आ जाया है तो मेरे ख्याल से भी आने वाले टाइम में यदि ये उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोग सोच रहे हैं कि शायद यूक्रेन रशिया की डील जल्दी हो जाए तो उसके कारण रशियन क्रूड बाजार में आ जाए या जो फ्लोटिंग ऑयल इन्वेंट्री है सी पे वो ऑनशोर आ जाए। तो उसके कारण ये जो है वो इमीडिएट गिरावट की दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे ख्याल से दो सिनेरियो में यदि यूक्रेन रशिया की डील हो जाती है जल्दी तो थोड़ा एक इमीडिएट इफेक्ट आपको और नीचे लगाने का दिखेगा। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जो सी फ्लोटिंग इन्वेंट्री वो थोड़ी ओवर स्टेटेड इशू है, क्योंकि अभी रशियन क्रूड सी में नहीं है। कुछ कुछ तो ऑनशोर आ ही रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन नेविगेटिंग थ्रू सैंक्शन एंटिटीज। तो मेरे ख्याल से जो इन्वेंट्री जो हम सब लोग सोच रहे हैं कि इमीडिएट डाउन आ जाएगी वो मुझे थोड़ा लॉन्ग शॉट लगता है। लेकिन फिर भी कम तो होगा उसके बाद इमीडिएटली, और उसके बाद अगेन इट विल पिक अप टू गेट इट टू ए नॉर्मलाइज रेट। बिकॉज उस केस में जो आर्बिट्राज आज की तारीख में आपके पास अवेलेबल है रशियन क्रूड के डिस्काउंट के कारण वो खत्म हो जाएगा जी। और प्राइस विल बिकम कॉम्पिटिटिव। लेकिन यदि ये नहीं होता है तो उसके ऐसे मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। तो सभी केसेस मेरे ख्याल से ये सब 60 ही लग रहा है अभी इमीडिएट फ्यूचर। ऑलराइट मिस्टर सुराना, एक तरफ तो सप्लाई ज़्यादा है और दूसरी तरफ डिमांड थोड़ी सी कमज़ोर है। चाहे वो चाइना से आता हुआ देखें, यूएस के जो नंबर्स हैं, वेस्ट एशियन नंबर्स भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक्चर यहाँ पर पेंट नहीं करते। यस, सभी दूर से ऐसा ही अभी दिख रहा है। इंडिया ही एक ब्राइट मार्केट है, बाकी तो सभी दूर से थोड़ा कमजोर ही है। मिस्टर सुराना, इंडिया की स्ट्रैटेजीज कैसे जाता हुआ देखते हैं? क्योंकि जो लास्ट 2 महीने के नंबर्स आए हैं दिखाते हैं कि रशियन क्रूड इंपोर्ट्स कुछ कम हुए हैं। शायद दिसंबर भी उसी ओर जाएगा, लेकिन आगे जाकर इंडिया को क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनानी होगी? नहीं, मेरे ख्याल से दिसंबर का नंबर तो ठीक होने की प्रोजेक्शन है। सो मेरे ख्याल से इंडिया हैज नेविगेटेड इट थ्रू वेल। और जो सैंक्शन एंटिटीज है उनसे बचते हुए इंडिया तो रशियन क्रूड प्रोक्योर कर रहा है। ऑफ कोर्स जो एंटिटीज पहले ज्यादा प्रोक्योर कर रही थी और अभी प्रोक्योर कर रही है उसमें थोड़ा डिफरेंस आया है, लेकिन फिर भी रशियन क्रूड इंडिया शायद आता रहेगा। अच्छी खासी गिरावट इस साल में बनती हुई नजर आई है। दी ओनली रीजन मिस्टर सुराना कि आज हमने प्राइसेस में थोड़ा सा सपोर्ट देखा है वो यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट के बाद है। वेनेजुएला रिलेटेड शिप्स को जहां पर उन्होंने टोटली ब्लैकआउट करने की बात की है। आपको लगता है ये कुछ कुछ सेंटिमेंट सपोर्टिव स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट फिर भी इसका प्राइसेस पे नहीं है? मेरे ख्याल से इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आने का चांस भी नहीं है, क्योंकि जितनी सरप्लस इन्वेंट्री है उसके कंपैरिजन में जो वेनेजुएला का जो एक्सपोर्ट हो रहा है मेरे ख्याल से कुछ शायद 0.86 मिलियन बैरल पर डे या ऐसा कुछ हो रहा है उनका, 860,000 बैरल्स। तो वो मेरे ख्याल से इतना वो नहीं है कि एकदम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सके। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है जो क्रूड प्राइसेस में हमेशा जो स्पेकुलेटर्स है वो उसको बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वेनेजुएला का इशू इतना बड़ा इशू हो सकता। एक फाइनल सवाल मिस्टर सुराना, ऑन योर प्राइसेस को लेके, और हमने इस साल की शुरुआत 80 के आसपास की थी, हम सब 60 कारोबार कर रहे हैं और जैसे आपने कहा कि सब 60 ही रहेंगे ऐसी उम्मीद फिलहाल है जिस तरह का मार्केट सिनेरियो है। एक वर्स्ट केस सिनेरियो नीचे में किस तरह से देखेंगे प्राइसेस को? नहीं होगा क्या कि यदि कोई सोच रहा है कि $40 आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता वैसा।
क्योंकि ओपेक एंड द मिडिल ईस्ट कंट्रीज और जो भी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, दे विल आल्सो ट्राई टू हैव सम सपोर्ट ऑन द बेस। तो मुझे लगता है 55 से 60 के बीच में ही घूमेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन हाँ 65 के ऊपर जाने का भी चांस कम है और 50 के नीचे का आना चांस भी कम है। वन टेकन मिस्टर सुराना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और कच्चे तेल पर अपनी पूरी राय भी सामने हमारे दर्शकों के लिए रखने के लिए।